सीताराम, श्री राधेश्याम। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। कल हमने यहाँ तक सुना था कि पूज्य बाबा ने हमें ये बताया कि मन को भगवान में लगा दो और बुद्धि को भी भगवान में ही जोड़ दो। ऐसा होने से हम निस्संदेह भगवान को ही प्राप्त करेंगे। और उसके आगे हमने सुना कि भगवान में आसक्ति होने के लिए श्रीमद् भगवद गीता भागवत का दसम स्कंद रास पंचाध्यायी को पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा मन प्रभु में आसक्त होगा। यानी प्रभु में आसक्ति के लिए आप श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी और भगवान की पूजा सेवा ये सब आप कर सकते हो। और सबसे सरल और सबसे लास्ट उपाय भगवान ने मुझे उड़िया बाबा ने बताया कि आप नाम कीर्तन और भगवान के गुरु का कथन और श्रवण साधु संग कर सकते हैं। और वही कार्य करिए जो भक्ति वर्धक हो, इससे आपकी भगवान में आसक्ति बढ़ेगी। ये हमने यहाँ तक सुना था। आगे हमें सुनना था कि भक्ति मार्ग में सबसे पहली चीज होती है श्रद्धा, और फिर होता है सत्संग, उसके बाद भजन क्रियाएं होती है। ये हमें आगे सुनना था। हम यहाँ पर प्रवेश करें उसके पूर्व हम थोड़ा सा भगवान की स्तुति और नाम कीर्तन करके फिर आगे बढ़ते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरूष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। ईशान भैया, मेरी आवाज आ रही है? राधेश्याम राधेश्याम जी भैया जी, 2 मिनट आप नाम कीर्तन कर लीजिए जी। राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधे जी। अब आप अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट भगवान तमाम संत हरि भक्त जन की भावमयी उपस्थिति में
अपने आप को रखकर इस सत्संग को सुनने का पूरा प्रयास करें और इसका केवल एक फल मांगे कि प्रभु आपके नाम में आप में प्रीति हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अब हम शुरू करते हैं। भक्ति मार्ग में सबसे पहला श्रद्धा। जब आप भक्ति मार्ग में आते हो तो आपके हृदय में सबसे पहली चीज जो है वो श्रद्धा होनी चाहिए। यानी जिन भी संत जिन भी भक्त का आप बात सुने संग करे उनमें श्रद्धा ऐसी हो कि तर्क भी ना हो। यानी कोई कुछ भी कह जाए। जैसे माता पार्वती को सप्त ऋषिगण आ करके देवर्षि नारद जी के बारे में कहते हैं कि भाई उनके तो जीवन में कोई काम धाम है नहीं, उन्होंने कोई शादी वादी की तो है नहीं, इसलिए तुम्हें उन्होंने पागल जैसे वर के लिए तुम्हारी इतनी बड़ी जीवन को तपस्या में लगा दिया। अरे भगवान नारायण जैसे इंद्र जैसे बड़े बड़े देवता है, उनके साथ तुम्हारा शादी विवाह होना चाहिए था। तुम इतनी अच्छी हो, लगता है तुम जड़ की पुत्री हो ना, यानी पर्वत की पुत्री हो। तुम्हारी बुद्धि भी जड़ ही हो गई है, काम नहीं कर रहा है। तो माता पार्वती ने वहां एक चीज सिखाया कि महाराज देखिए, आपको अगर ये सब करना है, जिसका यही सब काम होता है इधर उधर की बातें करना, तो उन्होंने कहा देखिए महाराज, बहुत सारी कन्याएं हैं, बहुत सारा घर है, तो वहां जाकर आप ये चीज कहिए। वो मेरे गुरुदेव भगवान है, उन्होंने अगर कह दिया, उन्होंने अगर हमें समझा दिया तो हम कुछ भी तर्क वितर्क नहीं करने वाले। और सही बात तो यही है कि हमें जिनके प्रति जरा भी श्रद्धा हो जाए, उनकी बुराइयों को देख करके, उनके अवगुणों को देख करके या उनकी बाहरी क्रियाओं को देख करके तर्क वितर्क दुनिया भर के ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया, ये तो इतना अच्छा था, ये ऐसे कैसे हो गया। एक छोटा सा प्रसंग जो पूज्य केडी कुंजवाले बाबा के द्वारा बड़ा अच्छा लगता है मुझे। उन्होंने कहा कि एक बार आदि गुरु शंकराचार्य अपने कुछ शिष्यों को अपने जैसा आचरण करते हुए उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम इनकी परीक्षा लेते हैं और उन्हें समझाने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य महान सिद्ध तपस्वी स्वयं भगवान के शंकर यानी भगवान शंकर के स्वरूप थे। उन्होंने कहा ठीक है, आज हम थोड़ा सा बच्चों को समझाएंगे, अन्यथा ये बिगड़ते बिगड़ते चले जाएंगे और इनकी श्रद्धा मेरे क्रियाओं में हो रही है, शब्दों में नहीं हो रही। तो महाराज के 4 शिष्य थे और भी पीछे पीछे चले। तो महाराज जी ने देखा मछलियां बिक रही थी, मछलियां बेची जा रही थी। तो महाराज जी गए और फटाफट उठा के खाने लगे। तो बाकी के जो 2 शिष्य थे उन्होंने भी उठा करके खाना शुरू कर दिया और 2 शिष्य नहीं खाए, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने कहा था मांस मछली ये सब नहीं खाना चाहिए। यानी वे आंख से देख रहे हैं कि गुरुदेव भगवान खाए जा रहे हैं, फिर भी उन्होंने खाने का प्रयत्न नहीं किया और बाकी 2 शिष्यों ने खा लिया। फिर वे आगे बढ़े। ऐसे ही महाराज जी ने तरह तरह की चीजें खाई। और एक बार आप लोग कहिए राधे श्याम, जो जो जग रहा हो। श्री सीताराम राधे श्याम। श्री सीताराम राधे श्याम। जी हम कहाँ पे थे? हाँ, तो तरह तरह की चीजें महाराज जी ने खाई और महाराज जी अब आगे बढ़े। आप लोगों ने देखा होगा
कि जो ज्वार होता है ना, यानी जिसे हम लोग एक भाषा में भुट्टा भी बोलते हैं, इधर की टाइप साइड में, आपके यहाँ क्या बोलते हैं भगवान जाने। तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे जो अंगीठी होती है ना, अंगीठी में लाल लाल कोयला एकदम जला करके वो उसको भूजे जा रहा था, जो दुकानदार था। तो अब महाराज जी गए और उन लोगों ने सोचा कि आज तो बड़ी कृपा है, अब हमें भुट्टा भी खाने को मिलेगा, यानी जो ज्वार का है। तो वे वहां पर गए और उन्होंने उसकी जो होती है ऊपर रखने वाली, उसको हटा करके उस कोयले की आग को उठा उठा कर खाने लगी। अब उनके शिष्यों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि अब हम खा लें। तो महाराज जी ने कहा कि भाई तुम लोग पीछे क्यों हो, खाओ। तो उन लोगों ने कहा अरे महाराज हमारा पूरा फेफड़ा जल जाएगा, मुंह जल जाएगा, ऐसे कैसे हम खा लें। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग पीछे की वस्तुओं को क्यों खाते आए, ये जो खाद्य पदार्थ है उनको खाते क्यों आए। तो उन्होंने कहा महाराज आप खा रहे थे तो हमने भी खा लिया। तो उन्होंने कहा जब तुमने मेरे आचरण पर ध्यान दिया तो तुम ये भी करना शुरू करो। तो उन सब ने तो किया नहीं। अब महाराज जी सिद्ध थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी शिष्य थे, मतलब सिद्ध थे। उन्होंने सारी मछलियों को जिंदा निकाल कर ये समुद्र में डाल दिया। उन्होंने कहा आप तुम डालो, तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो यहाँ पर एक चीज समझाया कि यदि आपकी श्रद्धा है तो श्रद्धा वचनों पर होनी चाहिए, क्रियाओं पर वे कैसे ढंग से रह रहे हैं, उनकी क्या चीजें हैं, इनको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसे पीछे हमने पूज्य बाबा के मुख से सुना कि मिठाई के दुकानदार से हमें मतलब नहीं होना चाहिए, मिठाई कितनी अच्छी है इस पर ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए, मिठाई कैसी है इस पर हमें ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिए। और जैसा कि हमें एक चीज पूज्य गया प्रसाद बाबा की बड़ी अच्छी बात लगती है कि वे कहते हैं भक्ति महारानी से, नाम भगवान से केवल एक प्रार्थना करिए कि हे भक्ति महारानी, अगर मेरी श्रद्धा किसी संत में भक्त में बनी है तो उन्होंने कहा ना वर्धन है रहे हो तो घटे भी नहीं, यानी अगर वर्धन नहीं हो रहा हो तो कम से कम घटे नहीं, जितने पे है उतने पे पड़ा रहे। क्योंकि देखिए संतों और भक्तों की लीला वो ही जानते हैं। जैसे आरत अधिकारी जब पावही, साधु न गुणहु तत्व दुरावही। जब वे आर्त अधिकारी पाते हैं तो जो साधु जन होते हैं वे अपने गुण रहस्य को भी नहीं छुपाते, यानी बता देते हैं। तो श्रद्धा सबसे पहली बात, इस मार्ग में अगर आप आए हो तो तर्क वितर्क को बहुत दूर रख दो, ऐसे संत का संग करो जिसमें पूरी तरह श्रद्धा हो। अगर ये कह दिया गया, जैसे हम कल सुन रहे थे नाम की महिमा, कि भाई नाम से सब कुछ हो जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा कि सारे साधन अच्छे हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, पर मेरा तो नाम से मतलब है और किसी भी चीज से मतलब नहीं। तो इस पर आप लोग ध्यान देने का प्रयत्न कीजिए। और एक बात अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि किसी पर क्रोध न कीजिए, किसी पर द्वेष न कीजिए। हो सकता है आप में वो क्वालिटी नहीं हो, वो क्वांटिटी नहीं हो, खैर मेरा आप लोगों ने कल देखा तो मुझे, अब ये तो हम बता नहीं सकते कि उनकी प्रारब्ध मेरे ऊपर आए या क्या कैसी चीजें हुई, क्योंकि ऐसे क्रोध तो हम किसी पे कर नहीं सकते। ये मेरा बहुत स्वाभाविक नेचर है कि मैं जल्दी किसी पर क्रोध करता वरता नहीं हूँ। और मेरा एक होता है ना कि आप किसी को कुछ कह रहे हो, कुछ बोल रहे हो, जैसा हमने संतों और भक्तों के
माध्यम से सुना है कि किसी को एक प्रकार से समझना चाहिए कि आपको यहाँ पे बचना होगा कि हम किसी पर क्रोध न करें। हमारा थोड़ा सा भजन है और उनके पास चला जाएगा, उनकी सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी जो बेकार की बेकार होंगी, क्योंकि ये श्रद्धा है। हम लोगों ने संतों से सुना है कि भाई किसी को कुछ कहो मत, किसी को कुछ बोलो मत, तो वहां पे एक रहस्य की चीजें होती है। खैर ये सब बातें आप लोग बस इतना ही समझे कि यदि मेरा भाव यही है कि आप लोगों में से किसी में डाउट हो तो वो अपने डाउट को क्लियर कर ले कि भाई अपनी श्रद्धा बना कर रखिए। यहाँ पर आप सत्संग सुनने आते हैं, ये चीज आप क्लियर कीजिए। आपको ये नहीं समझना है कि भाई ये कैसे मतलब हो सकता है, ये उनकी अलग अपनी विचित्र चीजें होती हैं। तो खैर भगवान उन पर कृपा करे, क्योंकि मुझे उनसे कोई पर्सनली कोई मतलब नहीं है। जिसको अपने से ही मतलब नहीं उसको उससे क्या मतलब। खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति मार्ग में सबसे पहली चीज श्रद्धा। मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग श्रद्धा जरूर कीजिएगा। फिर उसके बाद सत्संग में आने का प्रयास कीजिए और उसके बाद भजन क्रियाएं अपने आप होने लगती है। जब आप भक्ति मार्ग में श्रद्धा कीजिएगा, फिर सत्संग में आइएगा और उसके बाद जो क्रिया होगी ना वो सब भजन होगी। निंदा भूल कर भी किसी की नहीं करनी चाहिए। यानी कोई सामने अगर ना हो तो उसकी निंदा तो ना कीजिए। सामने है तो जो बोलना है बोल जाइए, क्योंकि फिर उसके मन को चोट लगेगा, आपकी भावनाओं को एक प्रकार से चोट लगेगा। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। निंदा से जितनी हानि होती है उतना किसी भी क्रिया से नहीं होती। यानी आप ध्यान दीजिए कि हमारी जितना निंदा से हानि होती है उतना किसी भी क्रिया से नहीं होती। निंदा को भगवान नाम जप में पहला अपराध माना है। इसीलिए किसी की निंदा, किसी के दोष, इन सब बातों पर ध्यान देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ना ही किसी की ही निंदा करनी चाहिए। ये चीज हमें समझ में आ गई कि भाई हम किसी की निंदा तो न करें। कोई अगर हमारे सामने अगर है तो वहां कर दीजिए। और जैसा हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक बार आप लोग कहिए राधे श्याम। राधे सीताराम। राधे श्याम। सीताराम। जी, तो हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं ना कि यदि आप किसी की बुराइयों को, दोष को देख रहे हैं तो आपके अंदर एक भावनाएं होनी चाहिए कि भाई ये तो ऐसे बिगड़ जाएगा, ऐसे तो इसका पतन हो जाएगा। उस भाव से आप उसे डांट सकते हो, बोल सकते हो, कह सकते हो, जो आपको समझ में आए वो आप कर सकते हो। पर द्वेष की दृष्टि से किसी का दोष देखकर आप उसे नीचा दिखाने के लिए, आप उसे परेशान करने के लिए ये कभी ना करें। ठीक है, आपने उनकी दोष को देखा तो आपके अंदर एक कल्याण की भावना होनी चाहिए कि भाई अगर हमने इसके बारे में नहीं बोला, अगर हमने यहाँ पे इसको नहीं समझाया तो ये आगे चलकर इसका मन इसको उठा के पटक देगा। और हमारी जिम्मेदारी है कि भाई हम अगर किसी की बुराइयों को देख लिए तो फिर हमें संभालना चाहिए। और एक तरफ हमारे पूज्य भाई जी कह रहे हैं कि यदि कोई बहुत गंदी क्रिया कर जाए, बहुत बेकार क्रिया कर जाए और हमें पता है कि अगर हम उसकी बुराई को बता देंगे तो वो अपने आप को पतन की तरफ ले जाएगा, तो वहाँ हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। इससे बेचारे की हानि हो जाएगी। आप उसकी बुराइयों को जान करके मौन रहिए, कुछ मत बोलिए कि ठीक है धीरे धीरे सुधर जाएगा। प्रयास कीजिए समूह में उस शब्द को किसी और के थ्रू आप उसे समझाने का प्रयास कीजिए। तो ये हमने समझ लिया कि भक्ति मार्ग में नंबर 1 काम श्रद्धा कीजिए। जिन भी संत में, जिन भी ग्रंथ में, जिन भी भक्त में आपकी जरा सी भी श्रद्धा है, कभी जीवन में डाउट मत कीजिए। कहिएगा कि उनकी अपनी लीलाएं हो सकती हैं, उनकी अपनी क्रियाएं हो सकती हैं, उन पे डाउट न किया जाए किसी को अच्छा देखकर। फिर उसके बाद सत्संग में अगर आएंगे
तो फिर जो भी क्रियाएं होंगी सब भजन होगा। और निंदा भूल कर भी किसी की ना करनी चाहिए, यानी पीठ पीछे किसी की बुराई मत कीजिए। कोई कितना भी आपका बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, मौन रहिए, बिल्कुल मत बोलिए। और कह रहे हैं कि निंदा से जितनी हानि होती है उतना किसी भी क्रिया से नहीं होती। और निंदा को भगवान नाम जप में सबसे पहला अपराध बताया गया है। जो नामा अपराध होता है उसमें सबसे पहला अपराध माना गया है। इसीलिए किसी के दोष देखने नहीं चाहिए। अगर आप द्वेष की दृष्टि से देख रहे हो तो ये चीज आपको समझना चाहिए। वह आप निरपेक्ष हो जाइए कि भाई अगर मेरा पुत्र है तो मैं तो मोह में हूँ, और अगर मैं अपने पुत्र के नाते न देखूं तो फिर मैं तो दोष कर रहा हूँ। आप एक जीव के नाते देखिए कि बेचारा अगर ये बड़ा होगा, आगे बढ़ेगा, तो इसका तो पतन हो जाएगा। इसीलिए वहां पे कहिए कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो उसके लिए आपको अपने शब्द कड़े करने पड़े तो कर लेना चाहिए। बाकी तो पहला प्रयास यही करना चाहिए कि हम ना बोले, यही उचित है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। 22वां है, भगवान तो भावग्राही है, वे विश्वास के अधीन है तथा चालाकी और तर्क से दूर रहते हैं। यानी जो चालाकी है उससे और तर्क से दूर रहते हैं। सच्चे रोने से काम चलता है। जो सच्चे हृदय से रोएगा उसे भगवान अवश्य मिलेंगे। नकल से भगवान बहुत अप्रसन्न होते हैं। यानी भगवान तो जो हमारे प्रभु है, हम इसी बात पर बहुत जोर देते हैं कि भाई देखिए आप, जो आपके सामने भक्त जन है, संत जन है, वो बेचारे बड़े भोले भाले हैं। आप उनकी तारीफ कर देंगे, आप उन्हें मान सम्मान दे देंगे, वो तो बेचारे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पर्टिकुलर जर्नी जो रही है वो वहीं से स्टार्ट हुई है। मम्मी पापा उनकी तारीफ करते, दोस्त तारीफ करते, गांव समाज सब झूठी तारीफ करने में लगे हुए। वास्तविकता तो उन्होंने कभी देखा है नहीं। और आप अगर किसी संत के संग में, भक्त के संग में हो गए और फिर भी वहां पर आपकी ही तारीफ हो रही है, तो आपको सोचना चाहिए कि यार यहाँ हम फिर क्यों रहे अगर हमारी यहाँ तारीफ हो रही है। और हमें पता है कि हमारी एक वो क्या है, चीजें क्या है, इन पे हमें ध्यान देना चाहिए कि भाई हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमें अपनी एक वो पता है कि हम क्या है। जैसे पूज्य भाई जी कहते हैं कि आपके पास 10 रुपया हो और कोई आपको कहे आप तो बड़े करोड़पति हैं, आपने 10 रुपए की 10 बार करके उन्हें कुछ चीजें खिला दी, एक एक रुपए की जितनी बार में मिले, जितनी जगह में मिले, इन चीजों पर आपने ध्यान दे दिया। अब वो आपकी तारीफ करे, अरे भैया आप तो बड़े अमीर है, आप तो बड़ी करोड़पति है, आपकी तो क्या ही बात है, आप में तो बड़ी एकदम सामर्थ्य, आप तो बड़े दिलेर आदमी है, इससे आपका कुछ हुआ नहीं, आप बिगड़ गए। कोई आपको कहे अरे आप तो बड़े भजनानंदी है, आप तो खूब भगवान भजन करते हैं, आपको ना पता है कि आप कितना भजन करते हैं, तो ये चीजों से दूर रहिए। तो इसीलिए हमारे भगवान भावग्राही है। भगवान केवल विश्वास के अधीन है। अगर आपने मान लिया कि मेरे प्रभु है और वे मेरी सहायता करेंगे तो पक्का भगवान करेंगे। अगर आप चालाकी लगाओगे कि आज मुझे दुख है तो हम 1 लाख नाम जप कर लेते हैं, कल दुख नहीं रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, तो ये चालाकी और तर्क वितर्क से कि भाई ये करेंगे तो भगवान ऐसे और ये करेंगे तो भगवान ऐसे नहीं होगा, तो ये चीजों से आपको दूर रहना है। आप सच्चे हृदय से भगवान के पास रोने का प्रयास कीजिए कि नाथ सकल साधन में हीना, प्रभु मैं सारे साधनों से हीन हूँ, मैं मूर्ख हूँ। इस बात पर आप ध्यान दीजिए। एक भजन है ना कि नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबी मती चंचल, संभालो गी नहीं राघव, तो प्रभु जी डूब जाएंगे। तो हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास ज्ञान नहीं है,
हम माया में फंसे हुए हैं, तो प्रभु से रोने का प्रयास कीजिए। और एक बात याद रखिएगा, रोना तब आएगा जब अपने पापों को देखेंगे और प्रभु की कृपा को देखेंगे कि मेरे पे इतनी कृपा, और मेरे पापों को देखकर इस समाज को, अपने उन प्रियजनों को सामने इकट्ठा कीजिए, फिर बोलने का प्रयत्न कीजिए। फिर देखिएगा आपको क्या समझ में आएगा। फिर आपको अपने आप रोना ना आ जाए तो कहिएगा। तो ये चीज पर आप ध्यान दीजिए कि हम अपनी बुराइयों को अपने प्रभु के सामने प्रस्तुत करें, अपने प्रभु को बताने का प्रयास करें, और फिर जब हमारा मन कहे कि हमारे प्रभु तो सुन ही नहीं रहे हैं, तब जिनको आप बहुत प्यार करते हैं ना, बहुत ज्यादा, जो आपके दिल के करीब है, उनको एक बार सामने लाइएगा। उसके बाद फिर देखिएगा आपकी बुद्धि कितना काम करेगी। आपकी एक बुराई अगर आपकी माँ जान जाए, जो आपके बहुत करीब है, वो आपको कल से कहना छोड़ देगी कि तुम मेरे बच्चे हो। कहेगी तुम्हें मैंने इसीलिए पाला था कि तुम मेरे ऊपर कुदृष्टि करो, तुम मेरे प्रति कुविचार रखो, इसीलिए मैंने तुम्हें पाला था। ये बेकार की बातें वो कहने लगेंगी। तो इसीलिए अपने प्रभु के सामने सच्चे हृदय से रोना शुरू कीजिए। दिखावा करने से लोग जरूर प्रसन्न हो जाएंगे, लोगों को आप मनोरंजन बड़ा अच्छा कर लेंगे, और हो सकता है आपके दिखावे से लोग प्रभावित होकर भगवान की तरफ अग्रसर भी हो जाए, लेकिन आपको भगवान नहीं मिल सकते। ये बात बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए कि जैसे मैं आप लोगों को बड़ी लंबी चौड़ी लच्छेदार भाषण दे दूं, आपको अच्छा लग जाएगा, हो सकता है आप भगवान में भी लग जाए, पर मेरा क्या, मेरी गति क्या होगी? क्या मैं, हो सकता है कि प्रभु कहे कि ठीक है भाई, तूने अच्छे काम किए हैं, लोगों को भगवान में मेरी तरफ लगाया है, ठीक है हम तुम्हें मिल जाते हैं, लेकिन जाओ वो जो दिखावा किया है उस दिखावे को हटा कर आओ। इसलिए हमें सच्चे हृदय से दृढ़ होना पड़ेगा कि हमें किसी को दिखावा, किसी को झूठ कपट से प्रभावित नहीं करना है। इन चीज पर अगर हम ध्यान दे लें तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी, हमारे ऊपर बड़ी दया होगी। इन सब चीजों पर आप ध्यान देने का पूरा प्रयास कीजिएगा। भगवान केवल सच्चे हृदय के पुकार से मिलते हैं। नकल करने से भगवान बहुत ज्यादा अप्रसन्न होते हैं। इस पर आप लोग ध्यान देने का प्रयत्न कीजिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमारे भगवान भावग्राही है, वो भाव को ग्रहण करते हैं और वो विश्वास के अधीन है। यदि आपने विश्वास बना लिया कि मेरे प्रभु मुझे मिलेंगे और मेरे प्रभु मुझे संभालेंगे, ये चीज आप ध्यान दीजिए कि मैं अगर मर करके गया तो मैं और कहीं नहीं जाऊंगा। ये अपने हृदय में बहुत कस के बैठा लीजिए कि अब अगर मैं मरूंगा, चाहे जिस हाल में मरूं, चाहे मैं भूत मरूं, चाहे मैं प्रेत मरूं, चाहे मैं अकाल मृत्यु मरूं, चाहे मैं काल मृत्यु मरूं, मैं जाऊंगा तो अपने प्रभु के पास। बस ये चीज आपके हृदय में दृढ़ता से बैस गई तो निश्चित मान लीजिए आप वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे। ये प्रभु का बिरद है। उन्होंने कहा जो मुझ पर विश्वास कर लेता है मैं उसे कभी नहीं त्यागता। तथा चालाकी और तर्क से दूर रहिए। किसी के प्रति कोई चालाकी, मतलब एकदम सीधे हृदय के रहिए। अंग्रेजी में एक वर्ड है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा बोलने का प्रयास कीजिए। हो सकता है 2 मिनट के लिए वो मन के अधीन होकर, बुद्धि के अधीन होकर थोड़ा सा रोना गाना लगाए, लेकिन आप सत्य है, इस पर प्रसन्न रहिए कि मैं अपने प्रभु के लिए सत्य हूँ और किसी के लिए मुझे बनना ही नहीं है। तो तर्क से भी दूर रहिए कि ऐसे कैसे हो गया, ये नहीं हो सकता। नहीं, नाम से कहा किसी का पेट भरता है, नाम से कहा किसी का कल्याण हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तर्क से दूर रहिए और प्रयास कीजिए कि प्रभु के सामने सच्चा रोना आपके हृदय में आना चाहिए, और सच्चे रोने से ही भगवान अवश्य मिलेंगे। इस पर आप ध्यान दीजिए, नकल न कीजिए। नकल से भगवान बहुत अप्रसन्न होते हैं। अब हम 23वें पॉइंट में चलते हैं।
भगवान का सच्चा भक्त तो वही है जो भगवान को अर्पण किए बिना कुछ नहीं खाता पीता। यानी भगवान का सच्चा भक्त कौन है? जो भगवान को अर्पण किए बिना कुछ खाता पीता नहीं है। अब कुछ लोगों के पास ठाकुर जी होंगे और कुछ लोगों के पास नहीं होंगे। तो जिनके पास है उनके पास एक रूल एंड रेगुलेशन होगा कि भाई वो सुबह उठते होंगे, लहसुन प्याज नहीं खिलाते होंगे, ये वो तमाम चीजें। और एक भक्त जो बेचारा अपने हृदय में अपने ठाकुर जी को विराजमान करके भाव में एक कुंज बनाकर, बढ़िया मंदिर बनाकर, ठाकुर जी को झूला लगाकर बिठाकर उन्हें रोज झुलाता हूँ, बढ़िया बढ़िया खिलाता हूँ। तो ये एक भावग्राही, ये एक भाव का भक्त है जो ठाकुर जी की भाव में सेवा करता है। तो वो क्या करता है कि कुछ भी पीने गया, अपने उन्हीं कुंज वाले ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी मैं पानी पीने जा रहा हूँ, ठाकुर जी मैं ये खाने जा रहा हूँ, ठाकुर जी मैं वो खाने जा रहा हूँ। बस अपने ठाकुर जी को सूचना दे दो कि प्रभु मैं ये करने जा रहा हूँ, आप मेरे हृदय में विराजमान होइए और ये चीज ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। तो ये तो हो गया पहला, जो भाव में अपने ठाकुर जी को सब कुछ खिलाता पिलाता है। और एक पहले जो ठाकुर जी की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, ठाकुर जी को प्रत्यक्ष खिलाते पिलाते हैं, ये दो टाइप के भक्त होते हैं। अब किसी बेचारे की मजबूरी हो, जिसके पास ठाकुर जी ना हो, तो वो तो भाव में ही खिलाएगा पिलाएगा। लेकिन हाँ, अर्पण जरूर करेगा अपने ठाकुर जी को। कुछ भी खाए, कुछ भी खाए, ठाकुर जी को याद होना चाहिए, ठाकुर जी को पता चलना चाहिए आप ये खा रहे हो। वैसे तो उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन आप बताओगे तो प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। ये है प्रभु। तो सच्चा भक्त वही है जो भगवान को अर्पण किए बिना कुछ खाता पीता नहीं है। और जो भगवान का भक्त होगा वह भक्तों का भक्त अवश्य होगा। यानी जो भगवान का भक्त है वह भक्तों का भक्त तो जरूर होगा। ये चीज आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि कोई भक्त दुखी हो या कोई भक्त अपने मार्ग से विचलित हो। यानी अगर वो उनकी नजर में उन्हें देखता हुआ रहेगा तो वो कभी नहीं चाहेगा कि ये भटक जाए। वो कभी नहीं चाहेगा कि इनका मान अपमान हो, इन्हें मैं दुखी करूं। उसका तो बस एक माध्यम होगा, एक ही उद्देश्य होगा कि ये प्रभु की तरफ कैसे भी करके लग जाए। बस ये चीज आप लोग ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। आपको भक्तों का भक्त बनना चाहिए। और मैंने सबसे बड़ी बात हमेशा यही कहा है कि आप जिन संत भगवान, जिन गुरुदेव भगवान को मानते हैं, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। दूसरे पॉइंट पे बाद में जाइए, पहले पॉइंट से एकदम खड़े हो जाइए कि मेरे गुरुदेव भगवान से बड़ा मेरे लिए कोई भक्त नहीं, कोई संत नहीं, कोई साधु नहीं, कोई गुरु नहीं, बस वही है। अब दूसरा पॉइंट आए, भाई कोई गुरु ना वर्ण किया हो तो जिन संत भगवान को मानता हूँ उन संत भगवान को प्रेम करे। अब जब आपके अंदर बहुत ज्यादा परिपक्वता बढ़ गई हो तो आप धीरे धीरे करके समस्त संसार की जो भी भक्त जन है, संत जन है, उन्हें आप प्रणाम कर सकते हो। लेकिन पहला स्टेज अपने गुरु तक ही सीमित हो आज के कलयुग में, क्योंकि भाई कौन ऐसा कब किस रूप में आपको दिख जाए आपको तो समझ में ही नहीं आएगा। तो भगवान का भक्त वही है जो भक्तों का भी भक्त है, इस पर ध्यान दीजिए। और हाँ, संसार में बढ़ने से पहले आप पूज्य उड़िया बाबा, पूज्य भाई जी, पूज्य सेठ जी, पूज्य राधा बाबा, भक्तराज प्रहलाद जी महाराज, ध्रुवदास जी महाराज, विभीषण जी महाराज, हनुमान जी महाराज, अर्जुन जी महाराज, बड़े बड़े भक्त जन है, इनका संग कीजिए, इनकी आप पूजा कीजिए, इनका आप प्रणाम कीजिए, तो इससे भी आपको लाभ ही मिलेगा। अब एक थोड़ी सी सूचना की बात आप लोगों को बता दें। एक बार आप लोग हाथ उठाइए जितने लोग जग रहे हैं।
आप सब हाथ नीचे कर लीजिए। इस विषय में आज शाम को भी थोड़ी सी चर्चा होगी कि भाई आप लोग इन सब चीजों पर ध्यान देने का कष्ट करें। कल कितना तारीख है? एक मिनट रुकिएगा 3 तारीख जी। कल 24 घंटे भगवान का नाम कीर्तन होगा कल से, और 24 घंटे के लिए। और जो भी नाम आपको प्रिय हो, नहीं तो एक नाम कर दिया जाएगा, क्योंकि जो भी नाम में काफी सारे लोग आ जाएंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों में से जो भी 10-5 लोग सहायता के लिए आ सके भगवान की इस पावन पुनीत काम में, उसके लिए आप लोग आगे जरूर बढ़कर आइएगा कि हमें भगवान का नाम जपना है और भगवान का नाम करना है। ये चीज हमें ध्यान देना है। आज हम शाम को बताने का प्रयास करेंगे कि करना कैसे है। ठीक है, आप लोग आइएगा जरूर। बस इतना जान लीजिए कि 24 घंटे का नाम कीर्तन होगा, तो आप लोग जरूर आइएगा। ये पहली बार हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस पर आप लोग आइएगा। और हो सकेगा कि हम या तो राधा नाम, युगल नाम, या तो हरे कृष्णा महामंत्र का जब हम लोग करने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग जरूर आइएगा। किसी को कोई दिक्कत है? जी, हम बता देंगे। आज रात को जैसे 9 बजे विनय पत्रिका जी होती है, तो उतने टाइम आप आइएगा, तो वहाँ पर आपको सूचित किया जाएगा। उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जी, गुंजी दीदी, राधे श्याम। राधेश्याम भैया। भैया जो हम अपना नाम जप करते फिर वो कैसे करेंगे हम? हम्म, कल आज शाम को आइएगा तो वो बताएंगे, ठीक है? धन्यवाद भैया। आप परेशान ना होइए। आज पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की चरित्र में प्रवेश करेंगे। आज हमने इतना समझ लिया कि भाई भगवान के मार्ग में अगर आप पहले आ रहे हो तो श्रद्धा होनी चाहिए, फिर सत्संग होना चाहिए। उसके बाद जो भी आप भजन क्रिया करोगे बहुत आराम से होगी। और निंदा किसी की भूल कर भी ना कीजिए, पीठ पीछे करना हो तो सामने कीजिए। क्यों? आप उनका दोष देकर उन्हें सुधारने का प्रयत्न कीजिए कि भाई अगर वो सुधरने लायक है तो, अन्यथा मत बोलिए, शांत रहिए, कोई मतलब है नहीं। तो ये चीज आप ध्यान दीजिए। और दूसरा, भगवान भावग्राही है, भगवान विश्वास के अधीन है। चालाकी और तर्क से दूर रहने का प्रयास कीजिए। और रोना है तो सही में रोइए। 10 लोगों के सामने झूठे रोने लगे, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, इससे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान और क्रोधित हो जाएंगे। भगवान के सामने सही में रोने का प्रयास कीजिए। भगवान का सच्चा भक्त वही है जो भगवान को अर्पण किए बिना कुछ नहीं खाता पीता। और जो भगवान का भक्त होगा वो भक्तों का भक्त अवश्य होगा। इस पर आप ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट कोई नाम कीर्तन करें, फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जय सीताराम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। राम राम जय सीताराम। राम राम जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम राम जय सीताराम। राम राम जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम राम जय सीताराम। राम राम जय सीताराम। श्री
राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम, 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 राम राम जय सीताराम, राम श्री सीताराम। जय सीताराम। श्री राधे श्याम दीदी, हमने कल श्री भागवत जी में सुना कि प्रभु विश्वामित्र जी के साथ जब जनकपुरी को जा रहे थे तो एक रास्ते में आश्रम पड़ा, गौतम ऋषि का आश्रम, जहाँ पर माता अहिल्या श्राप के कारण पत्थर हो चुकी है और गुरुदेव भगवान ने कहा कि राम, इनको अपने चरणों से स्पर्श करो ताकि ये मुक्त हो जाए। तो प्रभु ने कहा, गुरुदेव भगवान, मैं स्त्री को स्पर्श नहीं करता। और हमने वहां पर एक बड़ी अच्छी बात सुनी कि स्त्री को स्पर्श करने से पाप लगता है और स्त्री पर पुरुष को स्पर्श करे तो भी पाप लगता है। एक मैंने विचार करते हुए बड़ी अच्छी भाव को देखा कि मान लीजिए आज के टाइम पे, ठीक है, कोई कलयुग का समय है, हम सवारी वगैरह में जाते हैं तो हमारा स्त्रियों या पुरुषों से स्पर्श हो जाता है, तो क्या हमें पाप लगेगा? नहीं। अगर आप मन में नाम जप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। अब स्पर्श करने का एक छोटा सा बहुत सूक्ष्म भाव समझ लेते हैं जो गुरुदेव कृपा से मेरे मन में आया। ये था कि भाई, स्पर्श करने का मतलब क्या है कि आप बैठकर किसी पर पुरुष का चिंतन कर रही हैं, ये भी एक प्रकार का पाप है। ये अगर आप कर रहे हैं तो सावधान, अपने मन को कहिए ना ना, किसी भी पर पुरुष का चिंतन न करो। अगर कोई पुरुष किसी बहन, माँ, बेटी की तरफ ऐसे भावों से देख रहा है तो वो अपने आप को तुरंत पकड़े, तुरंत वहां पर रोके और नाम जप का बड़ी तेजी से जप करने लगे। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया कि हमें पाप यहाँ पर भी लगेगा, हमें सावधान यहाँ भी रहना है। साधक इतना सावधान रहे कि हम क्या कहें, वो अपने आसन पे किसी को ना बैठने दें, अपने बेड पे किसी को ना बैठने दें। यहाँ तक संतों का आदेश है, किसी को अपना जूठा तक न खिलाए, किसी से वार्तालाप न करे, किसी के सामने दृष्टिपात न करे, किसी का कुछ पहने नहीं, कुछ खाए नहीं, कुछ छुए नहीं। ऐसा साधकों को संतों के द्वारा उपदेश दिया था। खैर, लेकिन हम गृहस्थ में है तो हमारे साथ ये चीजें थोड़ी बहुत हो जाएंगी, लेकिन नाम का अगर जप हमेशा हमसे होता रहे तो ऐसी क्रियाएं व्यर्थ हो जाएंगी। जिस प्रकार अग्नि में फूल डालिए चाहे विष्ठा डालिए तो वो राख होगा ही होगा, उसी प्रकार नाम जप सबसे शुद्ध साधन। आप कार्य करते रहिए, मन से किसी के प्रति आकर्षित ना होइए, मन एकदम बहुत एकाग्र रखिए, मन से किसी से कोई मतलब न रखिए। वाणी हो सकता है आपको बोलने के लिए एक प्रकार से भाई बोलना पड़े कि कैसी है आप, क्या कर रहे हैं, आपको ऑफिस जाना है, तमाम प्रकार की स्कूल वगैरह
सेमिनार वगैरह जो भी है ये सब देखना पड़ता है, लेकिन मन आपका कहाँ है ये बहुत बड़ी बात है। पूज्य राधा बाबा कहते हैं ना कि आपका मन जहाँ है आप वहीं हैं। अगर आप कलकत्ते में हैं तो आप यहाँ हैं, लेकिन आप कलकत्ते में हैं। ऐसे ही अगर आप शरीर से यहाँ है और आप मन से दिव्य वृंदावन धाम में है, दिव्य अयोध्या में है, काशी में है, चित्रकूट में है, अगर आपका मन वहां लगा हुआ है तो निश्चित मानिए बाबा ने कहा ये जो प्रारब्ध भोग है ना सुख दुख का, ये भोग करके जब आपका शरीर छूटेगा तो आप वहीं पहुंचेंगे, वृंदावन में ही। तो इसलिए मन को बहुत सचेत करिए, बहुत सावधान कीजिए, मन से किसी का स्पर्श न कीजिए सिवाय अपने ठाकुर जी के, सिवाय अपने नाथ के, किसी का स्पर्श मत कीजिए। हो सकता है ये शरीर किसी का स्पर्श हो जाए, लेकिन मन से बहुत सावधान इलाना, इसमें तो मेरी श्याम है, इसमें तो मेरी राधा रानी है, इसमें तो मेरी सिया जू है, इसमें तो मेरी लक्ष्मी माता पार्वती माता विराजमान है। उनके चरणों की तरफ ध्यान दे कि माँ गलती हो गई, मन ही मन प्रणाम कर दीजिए। तो वो गोस्वामी जी ने कहा ना कि यही कलयुग कर एक प्रतापू, मानस पुण्य हो ही नहीं पापू। तो मन से पुण्य तो होगा लेकिन पाप नहीं होगा। लेकिन पाप तब नहीं होगा जब आप एक दो बार अनजाने में कर जाए। बार बार जानबूझकर बैठकर बढ़िया चिंतन कर रहे हैं कि अरे वो ऐसा, ये ऐसी वैसी, तो इससे पाप लगेगा ही लगेगा। अचानक आ गया ठीक है, मन है, उसका काम है, उसमें ऐसी चिड़ियाएं आती ही रहती हैं, अच्छी चीजों का आना, बुरी चीजों का आना। क्योंकि देखिए दिन भर में आपकी वृत्तियां, पीछे हमने पूज्य बाबा की सत्संग में सुना था कि 3 प्रकार से काम करती है। कभी वे राजसिक हो जाती है, यानी खूब ऐशो आराम की बातें सोचना कि मेरे पास ये होता, मेरे पास ऐसा होता, काश मैं ये कर पाता, काश मैं ये करता था। और कुछ ही देर बाद इतनी निकृष्ट बुद्धि हो जाती है कि मैं इसको मार डालूंगा, इसके प्रति मुझे ये हो रहा है। इतना क्रोध लोगों को देख करके लगता है इनको खा जाए, इनको मार डाले। ऐसी तामसिक वृत्तियां हो जाती है। और दिन भर में एक ऐसी वृत्ति आती है जिसे सात्विक वृत्ति कहते हैं, एकदम वैराग्य, किसी से कोई मतलब नहीं, केवल प्रभु से मतलब। तो ये जो मीटर है ना, ये अप डाउन होता रहता है। और ये होगा कब? ये हमारे संग के अनुसार अप डाउन होता है। यदि आप सत्संग में हो तो आपकी जो सात्विक वृत्ति है वो हाई लेवल रहेगी। आपके काम क्रोध आएंगे पर आप उन्हें दबा दीजिएगा। यदि आप किसी अमीर आदमी के संग में हैं, किसी धनी आदमी के संग में हैं, तो आपके अंदर राजसी प्रवृत्तियां बहुत प्रबल होंगी। आप बढ़िया ऐसो आराम की बातें सोचेंगे, धन कमाना, ऐसे कमाना, ये करना, वो करना। ये यदि आप किसी निकृष्ट व्यक्ति के संग में रह रहे तो दिन भर वही काम क्रोध लोभ लालच, स्त्रियों के प्रति, पुरुषों के प्रति बुरा सोचना, ये करना। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम यहाँ पर सुन रहे थे कि प्रभु ने कहा कि महाराज गुरुदेव भगवान, मैं पर स्त्री का स्पर्श नहीं करता। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि तो फिर इनका कल्याण कैसे होगा? तो प्रभु ने पवन देव को आज्ञा करी और बड़ी ही तेजी के साथ हवाएं चलना प्रारंभ हुई और प्रभु के जो चरण रज थे उनके ऊपर पड़े और वे मुक्त हो गई। वो एक चौपाई है ना, कि चौपाई नहीं, छंद है कि परसद पद पावन शोक न सावन, ये वाला। तो इससे प्रभु की जो चरण रज उनके ऊपर पड़ी, उससे वे मुक्त हो गई और उन्होंने कहा प्रभु से कि मुनि भल कीन्हा श्राप जो दीन्हा, यानी मुनि ने बड़ी कृपा करी कि उन्होंने जो मुझे श्राप दिया। इसके बारे में हम अच्छे से सुनेंगे। जैसा हमने कल कहा कि रामचरितमानस यथार्थ जो रामायण है उसको पूरा सुनने का प्रयास करेंगे। ये जब भागवत नवनीत यहाँ में समाप्त होगा तो हम मतलब जो जहाँ पे चंद्रवंश का प्रकरण शुरू होगा वहां पर हम इस सत्संग को कुछ दिनों के लिए विराम देकर रामचरितमानस को विस्तार में सुनने का पूरा प्रयास करेंगे।
और हो सकेगा तो पूज्य उड़िया बाबा के सत्संग को एक अलग टाइम देने का प्रयास करेंगे, यानी 9 बजे रात में भी हो सकता है। इन पे हम ध्यान देने का प्रयास करेंगे। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि पूज्य उड़िया बाबा के सत्संग को 9 बजे कर दिया जाए और ये जो रामचरितमानस जी है इसको सुबह के टाइम कर दिया जाए, क्योंकि एक थोड़ा सा बड़े लेवल में चर्चाएं होंगी तो ज़्यादा देर तक और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। कौन कौन चाहता है, जिसके पास सहजता हो कि भाई पूज्य उड़िया बाबा को 9 बजे कर दिया जाए और रामचरितमानस जी को इतने टाइम कर दिया जाए, यानी सुबह के टाइम। जी, बस इतने ही लोग। बाकी और लोगों के पास सहजता नहीं है, क्योंकि फिर हम सोच रहे हैं कि दोहावली को थोड़ा सा ब्रेक दे दिया जाए, कुछ उड़िया बाबा के सत्संग को समाप्त कर दिया जाए, ताकि बहुत दिनों से चल रहा है। आप ये समझिए कि नाम संकीर्तन कब होगा, फिर उसी में आधा घंटा नाम संकीर्तन कर लेंगे। जैसे हम 9 से 10 सत्संग सुन लेंगे और 10 से 10:30 नाम कीर्तन कर लेंगे। तो किसी को कोई दिक्कत है? जी, हम आज ही प्रयास करते हैं। अगर आज ये क्या बोलते हैं इसको, विनय पत्रिका जी समाप्त होगी, कल से शुरू होगा और थोड़ा सा भागवत जी को बड़े लेवल पे लेकर चलेंगे। बड़े लेवल पे लेकर चलने के बाद चीजें बड़ी अच्छी से कवर हो जाएगी, है ना। पूज्य उड़िया बाबा का ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा और बचा है, बट है अभी काफी ज्यादा है। तो ये हम लोग काफी मोटा है अभी, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सुन रहे थे कि कहाँ तक, अभी तो खैर कल आज शाम को कुछ चर्चाएं होंगी सत्संग वो कीर्तन के बारे में। उसके बाद आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए, फिर बातें हम देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। भैया जी सब आप भी चल ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सुना कि भाई पर पुरुष या पर स्त्री का स्पर्श न करे, तो कैसे न करे, मन से। ध्यान दीजिए, शरीर से भाई कोई भी हो सकता है, भाई वो छू रहा हो, उसका बेचारे का इंटेंशन अलग हो, माता समझता हूँ, बहन समझता हूँ, हमें ना बताता हूँ, हमारी ही बुद्धि दुर्मति हो, हम कुछ अलग अलग ही समझ ले रहे हो, तो मन से स्त्रियों का स्पर्श न करे, ये साफ है। इस पर आप ध्यान दें। और हाँ, एक बात और, जो रात में फ्री नहीं हो पाएगा वो उदास ना हो, क्योंकि वो सत्संग यूट्यूब पर रिकॉर्ड होगी, पड़ेगी, आप निश्चिंत रहें, है ना। सुबह पड़ जाएगी, आप लोग टेंशन ना लें। जो मान लीजिए नहीं आ पाया, बेचारा कभी कभार छूट गया, क्योंकि आप लोग को उड़िया बाबा का संग, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत शुरू से जुड़े हैं, जैसे हमारी चंचल दीदी हो गई, विनायक भैया हो गए, माधुरी दीदी हो गई, अन्नपूर्णा दीदी हो गई, काफी सारी दीदियां ऐसी है जो बहुत शुरू से जुड़ी है। मतलब जब से ये शुरू हुआ है, हमारा तो मन था कि हम केवल नाम का यहाँ पे प्रसंग करें और फिर ये पुस्तक बंद कर दें, लेकिन यहाँ पे दीदियों ने कहा कि नहीं भैया, आप शुरू से कीजिए, हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। और मैं सच बताऊं, ये सीरियस होके नहीं कर रहा था, लेकिन इतने दिन में इतना अच्छा लगने लगा, इतना प्रिय लगने लगा कि मैं क्या कहूँ। अगर ये बंद हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि मेरे प्राण चले गए। ऐसा मतलब क्या कहें हम, एक बड़ा प्रेम सा हो गया है इस सत्संग से। ये मैं आप लोगों को अपनी एक सच्चाई बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों का क्या है ये भगवान जाने, पर ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। इस चीज पर हम ध्यान देंगे। तो हमने यहाँ तक सुना कि प्रभु ने ऐसा किया, माता का उद्धार हुआ। अब प्रभु जनकपुरी गए, जनकपुरी में जाकर के क्या था नाम याद नहीं है, स्मरण शायद बगीचे में या कहीं ऐसे स्थान पर गुरुदेव भगवान और श्री राम लक्ष्मण जी बैठे, और वहां पर जनक जी को पता चला, भी आकर के गुरुदेव भगवान की उन्होंने
सेवा करी। अब वे पूछते हैं कि हाँ, आम के बगीचे में। अब वे पूछते हैं कि गुरुदेव भगवान, ये कौन है? ये जो बालक है, ये दोनों कौन है? तो अब हम इस पर चर्चा सुनेंगे। कल से हम लोग देखते हैं तो दोहावली पूज्य बाबा के सत्संग के विराम के बाद देखेंगे। आधा घंटा आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आधा घंटा नाम कीर्तन हो जाएगा, है ना। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजा जनक को राम लक्ष्मण के रूप में परब्रह्म परमात्मा के दर्शन। राजा जनक ने पूछा, ये ऋषि कुमार है या राजकुमार? विश्वामित्र जी ने स्मित हास्य किया। जनक राजा को कहा, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप भी पूछते हैं, आप ही विचार करें, ये कौन है? जनक जी आंख स्थिर करते हैं, चरण से मुखार बिंद तक सर्वांग को निहारते हैं। राजा जनक बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी जनक समझ गए और विश्वामित्र जी से कहा, मुझे ऐसा लगता है ये ऋषि कुमार नहीं है और राजकुमार भी नहीं है, तो ये कौन है? वेद भगवान जिनके बारे में लेती लेती शब्दों से जिस ब्रह्म का वर्णन करते हैं, भगवान शंकर जिस स्वरूप को हृदय में रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये वही परमात्मा श्री राम है। विश्वामित्र जी ने पूछा, राम परमात्मा है, ये तुम्हें किसने कहा? गुरुजी यानी जनक जी ने कहा कि गुरुजी, मुझे किसी ने कहा नहीं, मेरा मन मुझे कहता है। मुझे संसार का सौंदर्य तुच्छ लगता है, भगवान के स्वरूप में आंख और मन मेरा स्थिर रहता है। आज तक मैं निराकार ब्रह्म का ध्यान करता था, राम दर्शन करने के बाद मेरा मन मुझे ऐसा कहता है कि निराकार का क्या ध्यान करते हो, राम का ध्यान करो। निराकार ब्रह्म को किसी की दया नहीं आती, यानी निराकार ब्रह्म को किसी पर दया नहीं आती। राम बड़े दयालु हैं। निराकार ब्रह्म सजा नहीं करते और कृपा भी नहीं करते। निराकार निष्क्रिय है। निग्रह और अनुग्रह ये शक्तियां दो राम जी में है, यानी ये दो जो शक्तियां हैं ये राम जी में है। राम जी अनुग्रह करते हैं, राम जी निग्रह करते हैं। आज तक मैं निराकार ब्रह्म का ध्यान करता था, मेरा मन मुझे कहता है कि निराकार का ध्यान छोड़ो, राम का ध्यान करो। आगे चौपाई है, उसमें कहते हैं, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, इलहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरा मन कहता है राम का ध्यान करो, राम मेरे मन का आकर्षण करते हैं। राम परमात्मा है, मेरे मन का आकर्षण तो जो ईश्वर है वही कर सकता है। संसार का सौंदर्य मुझे तुच्छ लगता है, राम मेरे मन को खींच लेते हैं। मेरे मन का आकर्षण करने वाले राम ऋषि कुमार नहीं है, राजकुमार नहीं है, वे स्वयं परमात्मा है। राजा जनक को अपने मन के ऊपर कितना विश्वास है। मेरे मन का आकर्षण जो ईश्वर है वही कर सकता है, जो ईश्वर नहीं वह मेरे मन का आकर्षण कभी नहीं कर सकता। राम परमात्मा है, ऐसा जनक जी महाराज कहते हैं। विश्वामित्र जी ने स्मित हास्य किया। राजा जनक से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, यानी राजा जनक से उन्होंने कहा कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो दशरथ महाराज के पुत्र है, मेरे यज्ञ का रक्षण करने के लिए आए हैं। राजा जनक ने कहा, मैंने तो ऐसा निश्चय किया है कि ये किसी के पुत्र नहीं, सभी के पिता है, ये परमात्मा है,
ऐसा मुझे लगता है। तो मेरा निश्चय तो गलत नहीं हो सकता। राजा जनक बड़े ज्ञानी हैं। जनक महाराज की इच्छा थी कि राम लक्ष्मण राजमहल में आए। रामचंद्र जी को वहीं अम्बा बाड़ी में रहने की इच्छा थी, वही सब व्यवस्था की है। यानी श्री राम लक्ष्मण जी को उसी अम्बा बाड़ी में रहने की इच्छा है। अब आगे है श्री राम लक्ष्मण जी की गुरु सेवा। ये मुझे प्रसंग बहुत प्रिय लगता है। इस पर हम कल चर्चा जरूर करेंगे। आज के लिए हम यहीं विश्राम देते हैं। कोई 2 मिनट नाम संकीर्तन कर ले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न अवश्य पूछें। राधे श्याम, सीताराम, सभी भक्तजनों को प्रणाम। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधे श्याम, श्री सीता। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। भैया ने कुछ प्रश्न किया है, उस पर हम चर्चा अवश्य करते, लेकिन अभी थोड़ी सी शारीरिक समस्या के कारण आप लोग हमें जरूर क्षमा करने का प्रयत्न कीजिएगा। इसलिए आज बहुत जल्दी सत्संग को विराम देना पड़ रहा है। तो हम 2 मिनट जयकारा करके कल आपके प्रश्न का जरूर उत्तर देंगे। आप निश्चिंत रहिएगा। श्री सीताराम सरकार की जय हो। जय हो। श्याम सरकार की जय हो। सरकार की
जय हो उमापति महादेव की जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो राधा रमण लाल की जय हो बाकी बिहारी लाल की जय हो राधा गोविंद देव की जय हो गौ माता की जय हो समस्त संत हरि भक्तन की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश कुंज बिहारी श्री हरिदास बिहारी श्री हरिदास निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर महादेव। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। जय राधे सभी राधा चाहता हूँ प्रणाम श्री राधे श्याम।